जितना दिन से हम जन्म लिया है उतना दिन से नहीं बना। वोट नहीं देंगे, रोड नहीं होगा तो वोट नहीं देंगे। ये देखिए पूरा आक्रोश जनता में भरा हुआ है। घर में अगर कोई पेशेंट भी मर भी जाए, हम लोग के साधन नहीं है, कैसे हम लोग जाएंगे? जाति में जब नहीं है तो अपना राजवंशी में पूरा बनवा लिया, लेकिन मेरा चौधरी टोला में सिंह टोला में काहे नहीं? आपके कहने का मतलब आजादी के बाद आपका गांव में कोई विकास नहीं हुआ? कोई विकास अभी समझ लिए 70 से 80 साल तो पहले। नमस्कार, क्या हालचाल? मैं महेश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का और एक नए वीडियो में। मैं अभी उपस्थित हूं कटिहार जिला के महिसाल पंचायत के वार्ड नंबर 9 में। ये गांव का नाम है कांसोई गांव और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पे लोग के साथ साथ यहाँ पे देखिए रोड का हालत जो है, मैं थोड़ा चप्पल उतार लेता हूँ क्योंकि चप्पल पहनकर जूता पहनकर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे बात करने की कोशिश करें यहाँ पे है क्यों खड़े। मैं कैमरा मैन थोड़ा सा आगे आ जाइए आप लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू कुमार चौधरी है। सबसे पहले ये बताइए रोड को क्यों जाम किए हुए हैं आप? रोड को हम लोग इसीलिए जाम किए हुए हैं, जो हम लोग देख रहे हैं पिछले लंबे समय से हम लोग का रोड का काम नहीं हो रहा है। जैसे आप समझ सकते हैं क्या, जो हमारा देश आज़ाद होने का आज लगभग 70 से 80 साल होने चला। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन हमारा जो है मुखिया साहब हैं, मेंबर साहब हैं, जिला परिषद साहब हैं, उसके बाद जो है ना हमारे जो भी नेता हैं आते हैं, वादा करके चले जाते हैं, वोट लेके चले जाते हैं। आपके कहने का मतलब आजादी के बाद आपका गाँव में कोई विकास नहीं हुआ? कोई विकास अभी समझ लिए 70 से 80 साल पहले भी जो रोड ऐसा था, आज भी इसी प्रकार यह रोड है। जब कभी इंसान को जो है यहाँ के ग्रामीण को कभी अस्पताल जाना पड़ जाए या कहीं जाना पड़ जाए, उस समय बहुत सारा समस्या का समाधान करना पड़ता है। क्या क्या समस्या होता है? रोड नहीं है, रास्ता नहीं है, कीचड़ में जाते हैं, बच्चा पढ़ने जाता है कीचड़ में, किचन में पड़ने जाता है गिर जाता है तो उसके लिए उसको कपड़ा चेंज करना पड़ता है। मतलब समस्या डेली का है ये? डेली का है, जब बारिश होगा तब समस्या डेली। कब से रोड नहीं बना है? कितना दिनों से इस तरह का है? जब तक उतना दिन से नहीं बना। क्या बोले चाची? जितना दिन से हम जन्म लिया है उतना दिन से नहीं बना है। मतलब चाची का कहना है कि जितना दिन से जन्म लिए हैं तो उतना दिन से रोड ऐसा ही है। हम लोग का हुआ है उतना दिन से हम लोग के इसी तरह के। जब से आप शादी करके आए इस तरह से रोड देख रहे हैं? हाँ, इसी तरह से देख रहे हैं। कांसुई में हाँ। इधर देखिए फिर रोड बना हुआ है, ढलैया किया हुआ है। हमारा यहाँ से इधर ढलैया नहीं है। काहे हम लोग का देखिए अपना जात पात भी खींच रहा है यहाँ पर, और जातिवाद होता है यहाँ पे? जातिवाद भी हो रहा है यहाँ। जातिवाद हो रहा है? जातिवाद नहीं होता तो रोड उधर नहीं बनता। मतलब आपके कहने का मतलब है जो मेंबर जिस जात के हैं वहाँ पे रोड बनाया हुआ है? हाँ, जिला परिषद मुखिया मेंबर का सबका ही रोड बना हुआ है। हम लोग का घर में काहे नहीं बना हुआ है? अच्छा। रास्ता भी नहीं है ठीक। और आपके गाँव में रोड ही नहीं हम है? लोग का बस रोड भी नहीं है। काहे ऐसा क्यों? तो कभी पूछे नहीं उससे सवाल ऐसा? कितना पूछे, वो लोग बोल रहा है रोड पास हो गया है, अभी तक से कुछ नहीं। कब बोला पास हो गया? कब कई बोला है? 30-35 साल हो गया। क्या बोले चाची? कोई साधन नहीं है, कीचड़ में एक डलबरी साधन नहीं है? नहीं साधन नहीं है। समिति साहब है ये? समिति साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो। आप लोगों का बहुत 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 सुविधा। सबसे पहले ये तो कब कितना दिन आप समिति में रहे हैं? हम तो कार्यकाल- ऐसे 5 साल 5 साल भी जानते हैं कि कानसोई कहना चाहिए विकास के नाम पर नगण्य है, बिल्कुल नगण्य। अच्छा, आप जब 5 साल रहे अपने कार्यकाल में तो इस तरह एक जरा सा भी ध्यान नहीं दिया? मैंने बहुत कोशिश किया। अच्छा। और इसमें विधायक से लेकर सांसद तक शिकायत गया हुआ है कि ये रोड होना चाहिए। कब तक शिकायत होगा? शिकायत का एक सीमा होता है। आप सुनिए, शिकायत हम लोग लगातार आज जो है 20 साल से इस चीज़ को सुन पा रहे हैं। 1 मिनट सर, आप लोग से एक सवाल है। ये मेंबर साहब जिनका नाम है बजारू, ठीक है, बजारू दास, उनका घर तक जो है आंगन तक रोड बना हुआ है। हमारा मुखिया साहब हैं मनोज मुखिया साहब, ठीक है, उनका घर तक रोड बना हुआ है। अब आप अपने लिए अपना घर तक रोड बना लेते हैं और दूसरों के लिए जो है ना आप ग्रामीण जो आपको वोट दे के जिताता है, आप जो है ना गाँव को भला करने के लिए आप भला नहीं करके आप जो है ना ग्राम को क्या करते हैं, आप जो है ना ग्राम को ऐसे छोड़ दिए हैं। उससे पहले 3 घंटा पहले हम उनको फ़ोन किए हुए थे, जो मुखिया साहब आपको आना पड़ेगा, तो मुखिया साहब बोले हम आ जाएंगे। उसके बाद जब ग्रामीण इकट्ठा हो गया, जब फोन कर रहे हैं तो मुखिया साहब बोल रहे हैं क्या जो ना हम अभी नहीं आ सकते, हम कोई काम में फंसे हुए हैं। उसी प्रकार सेम कंडीशन हुआ जिला परिषद साहब को। जिला परिषद साहब क्या बोल रहे हैं हमको, हम जब 3 घंटा पहले उनको फोन किए थे जो आज ग्रामीण पूरा इकट्ठा होने वाले हैं इस समस्या को लेके, आपको जो इस समस्या में जो है आना होगा, तो जिला परिषद साहब का एक ही कहना है जो हम आएंगे, ठीक है। लेकिन जब जो है ना उनका समय पता चला, जो मीडिया वाले आने वाले हैं, न्यूज वाले आने वाले हैं, लेकिन जिला परिषद क्या बोले, अब हमको किसी काम से एकाएक निकलना पड़ रहा किशनगंज, जिसके कारण हम नहीं आ पा रहे। और उनको बोले क्या है जो सर चलिए ठीक है, लेकिन आप कांसोई गाँव के लिए जो वार्ड नंबर 9 में पड़ता है, आप 4 साल लगभग आपका होने चला जो है ना जीत का, आप 4 साल में एक ऐसा काम दिखा दीजिए, कोई ऐसा काम, एक काम अगर कांसोई गांव में आप दिखा देंगे तब हम मान जाएंगे जो आप जिला परिषद आप बने हैं। एक भी काम नहीं। और बता रहे हैं, सुनिए, आप जो है ना टाइटल से है दास, जिसको बोला जाता है राजवंशी। अब राजवंशी जितने भी हमारे एरिया में, सभी राजवंशी का घर गली और मोहल्ला तक जो है ना आप उसका रोड बना के रखे हैं। हमारा गांव में गांव घुसने तक का, वही 9 नंबर वार्ड का बात बोल रहे हैं,
अभी जाइए बगल में रोड है। अच्छा, कहने का बगल मतलब में है कि रोड है, लेकिन यहाँ रोड नहीं है, ठीक है। 9 नंबर वार्ड पूरा आपका परिवार है ना? तो आप कहीं बढ़िया काम करते हैं, कहीं खराब काम करते हैं। जातिवाद यहाँ पे आपके हिसाब जातिवाद हो रहा है। जातिवाद आप कांसोई में समिति साहब सामने है। समिति साहब एक काम बता दें जो कांसोई गांव में जो हुआ है, या स्कूल में हम करवाए हैं, या कांसोई गांव मंदिर में कहीं भी एक भी काम हम करवाए 4 साल अच्छा, के। एक बार बताइए। खास करके समिति साहब के तरफ से कोई भी आदमी कहेगा मेरे दिल में कोई जातिवाद नहीं, दिल में जातिवाद की बात नहीं है। एक मिनट की प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत होती नहीं है। सबसे पहली बात है, प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। आप एक बात बताइए, इनका जो आरोप है आपके ऊपर कि समिति में आपके रहने के कार्यकाल तक आप एक काम बता दीजिए, कोई एक काम। उसी का कारण बता रहे हैं हम। काहे कि मैंने पहले तो एक बार निर्णय ले लिया था मैंने बनाने का। ये देखिए, बहुत क्या बोलना चाची, बोला जाति में नहीं है बात। जाति में जब नहीं है तो अपना राजवंशी में पूरा बनवा लिया, लेकिन मेरा चौधरी टोला में सिंह टोला में काहे नहीं हुआ? इनका कहने का मतलब ये है कि जातिवाद है। जातिवाद अगर नहीं होता तो आप अपने राजवंशी टोला में बनवा लिए। ये चौधरी बारा यहाँ पे क्यों नहीं बनवाया? जातिवाद अगर होता, एक मिनट, जातिवाद होता अगर उस पार भी राजवंशी है। और एक टोली ईटा के लिए यहाँ कमी हो गया, एक टोली ईटा होने से यहाँ नहीं करता। देखिए आप क्या कह रहे हैं, आपके वो देखिए प्रत्यक्ष है। ये यहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं है। देखिए लोग जो नारे लगा रहे हैं, रोड नहीं तो वोट नहीं, क्या समस्या हो रहा है? वोट नहीं देंगे, रोड नहीं होगा तो वोट नहीं देंगे, रोड नहीं होगा तो वोट नहीं देंगे। ये देखिए पूरा आक्रोश जनता में भरा हुआ है। जनता में पूरा आक्रोश भरा हुआ है। रोड नहीं तो वोट नहीं। क्या क्या परेशानी होता है? बच्चा पढ़ने जाता है, हम लोग का मछुआ साइकिल ले जाता है, मोटरसाइकिल ले जाता है, पैदल जाना पड़ता है। मेरा घर में अगर कोई पेशेंट भी मर भी जाए, हम लोग के साधन नहीं है, कैसे हम लोग जाएंगे? रोड नहीं है। आपका आरोप है कि इधर से उधर बिल्कुल सही रास्ता है। यहाँ से यही समाज में इस गांव में उधर ठीक है, उधर नहीं ठीक है, उधर का और कचरा है सर। तो फिर ठीक कहाँ पे है? ठीक यही खाली है, बस सिर्फ यही बीच में ठीक है। बीच में ठीक है। बीच में ठीक क्यों है? ठीक इसलिए है कि प्रतिनिधि मंडल से पूछा जाए क्यों ठीक है, कैसे है। यहाँ पे देसिया है इसलिए सही है, उधर हरिजन है, इधर घटवाल है, मलाह है, इसलिए इधर ठीक नहीं, इधर देसिया है, इसलिए मतलब यहाँ ऊंची जात के लोग हैं या फिर दूसरे जात के लोग हैं? हाँ, इसीलिए एक ही जात का लोग है, मुखिया मेंबर का, इसीलिए सही है।